आप लोग जान चुके होंगे, और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि आईपीएल 2026 का सबसे बड़ा घमासान अब हमारे सामने है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कमल किशोर, और आज बात होगी उस मुकाबले की जो न सिर्फ मैदान पर आग लगाएगा बल्कि पॉइंट्स टेबल में भी भारी उथल पुथल मचाने वाला है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह आईपीएल 2026 का अब तक का सबसे रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है। एक तरफ है नवाबों का शहर हैदराबाद और दूसरी तरफ है रजवाड़ों की टीम राजस्थान। जोश हाई है और माहौल पूरी तरह से सेट है। सबसे पहले नजर डालते हैं इस महामुकाबले की डिटेल्स पर। तारीख नोट कर लीजिए, 25 अप्रैल, यानी आज समय है शाम के ठीक 7:30 बजे, और रणभूमि सजी है जयपुर के ऐतिहासिक सवाई मानसिंह स्टेडियम में। मैच नंबर 36, लेकिन इसकी अहमियत किसी फाइनल से कम नहीं। अब बात करते हैं उस आंकड़े की जिस पर हर किसी की नजर टिकी है। आखिर आज पलड़ा किसका भारी है, कौन है इस मुकाबले का असली बाहुबली? देखिए, जब हम आंकड़ों के आईने में झांकते हैं तो तस्वीर बड़ी दिलचस्प नजर आती है। राजस्थान रॉयल्स अपने घरेलू मैदान सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेल रही है, और शायद इसी होम एडवांटेज की वजह से किस्मत के मीटर पर वो थोड़ी आगे दिख रही है। जीत की संभावना, अगर विन प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो राजस्थान रॉयल्स 53.1% के साथ थोड़ा आगे नजर आ रही है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद 46.9% के साथ थोड़ा पीछे नजर आ रही है। मतलब साफ है, राजस्थान को 53.1% के साथ हल्का सा फेवर मिल रहा है, जबकि हैदराबाद 46.9% के साथ उनके पीछे मजबूती से खड़ी है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ नंबर है, क्योंकि अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें और हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो मुकाबला बिल्कुल कांटे का रहा है। दोनों टीमें हमेशा एक दूसरे के गले की फांस बनी है। हालांकि कुल जीत के मामले में सनराइजर्स के पास एक बहुत ही मामूली सी बढ़त है। तो एक तरफ है राजस्थान की कंसिस्टेंसी और दूसरी तरफ हैदराबाद का वो नेवर डाई एटीट्यूड। ये 7% का जो फासला दिख रहा है ना, ये मैदान पर कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अब जरा नजर डालिए सीजन की पॉइंट्स टेबल पर, क्योंकि यहां असली सिंहासन का खेल चल रहा है। दोनों ही टीमें इस वक्त टॉप 4 की रेस में अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए पूरी जान झोंक रही हैं। राजस्थान की टीम फिलहाल पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर काबिज है। उन्होंने अब तक 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 5 में उन्हें शानदार जीत मिली है और सिर्फ 2 में हार का सामना करना पड़ा है। 10 अंकों और प्लस 0.79 के हेल्दी नेट रन रेट के साथ रियान पराग की सेना बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में दिख रही है। आज की एक जीत उन्हें टेबल में टॉप पर बैठे पंजाब किंग्स की ओर करीब ले जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ऑरेंज आर्मी यानी हैदराबाद चौथे नंबर पर है। इन्होंने भी 7 मैच खेले हैं, लेकिन जीत 4 मिली है और 3 में इन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी है। 8 अंकों और प्लस 0.82 के नेट रन रेट के साथ ये टॉप 4 के दरवाजे पर मजबूती से डटे हुए हैं। लेकिन इनके लिए खतरा यह है कि आरसीबी भी 8 अंकों के साथ इनके ठीक ऊपर है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी सिर्फ आंकड़ों में नहीं है। असली ट्विस्ट तो छुपा है उन नामों में जो आज मैदान पर उतरने वाले हैं। आपको बता दूं, आज के इस महामुकाबले के लिए दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 में कुछ ऐसे बड़े और चौंकाने वाले बदलाव हुए हैं जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। हैदराबाद के खेमे में एक दिग्गज की वापसी हो रही है, तो राजस्थान ने भी अपनी रणनीति में एक ऐसा दांव खेला है जो पूरे मैच का पासा पलट सकता है। आखिर वो कौन से बड़े खिलाड़ी हैं जो आज बेंच पर बैठेंगे और किन नए चेहरों को आज अग्नि परीक्षा देनी होगी? वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं दोनों टीमों की वो फाइनल प्लेइंग 11 जो आज जयपुर के मैदान पर गदर मचाने वाली है। अब आते हैं उस पल पर जिसका आप सबको इंतजार था। चलिए डिकोड करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की उस खतरनाक प्लेइंग 11 को जो आज राजस्थान के रजवाड़ों को उनके घर में चुनौती देने वाली है। पारी की शुरुआत हेड और अभिषेक। हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी यानी तबाही का दूसरा नाम। एक तरफ है ट्रेविस हेड, जो पहली ही गेंद से गेंदबाजों के होश उड़ाने के लिए जाने जाते हैं, और उनका साथ निभाएंगे टीम के अपने वंडर बॉय अभिषेक शर्मा। ये दोनों अगर पावर प्ले में टिक गए तो समझ लीजिए स्कोरबोर्ड पर आग लगना तय है। इन दोनों की जुगलबंदी ही हैदराबाद की सबसे बड़ी ताकत है। मिडिल ऑर्डर की शुरुआत करेंगे ईशान किशन। नंबर 3 पर ईशान का आना टीम को वो मजबूती और स्टेबिलिटी देता है जिसकी जरूरत पावर प्ले के बाद होती है। ईशान के पास वो गियर बदलने की काबिलियत है जो किसी भी वक्त मैच का रुख पलट सकती है। और अब बात उस खिलाड़ी की जिससे दुनिया का हर स्पिनर खौफ खाता है, हेनरिक क्लासेन। नंबर 4 पर क्लासेन का होना मतलब डेथ ओवर से पहले ही मैच को खत्म करने की तैयारी।
क्लासेन की ताकत और उनके लंबे छक्के आज जयपुर के दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने वाले हैं। नंबर 5 पर मोर्चा संभालेंगे सलिल अरोड़ा। सलिल टीम के वो साइलेंट परफॉर्मर हैं जो मुश्किल वक्त में पारी को संभालना भी जानते हैं और मौका मिलने पर बड़े शॉट्स लगाने में भी माहिर हैं। लोअर मिडिल ऑर्डर में इनका रोल आज काफी अहम होने वाला है। इसके बाद आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी, एक उभरता हुआ सितारा जिसने अपनी ऑलराउंड काबिलियत से सबको प्रभावित किया है। नंबर 6 पर नीतीश न सिर्फ बल्लेबाजी में गहराई देंगे बल्कि अपनी मीडियम पेस गेंदबाजी से भी राजस्थान के बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। नंबर 7 पर टीम ने भरोसा जताया है अनिकेत वर्मा पर। अनिकेत एक ऐसे फिनिशर की भूमिका निभाएंगे जो आखिरी के 2-3 ओवरों में मैच का नक्शा बदलने का दम रखते हैं। इनकी पावर हिटिंग हैदराबाद के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकती है। और अब वो खबर जिसका पूरा हैदराबाद बेसब्री से इंतजार कर रहा था, कप्तान पैट कमिंस की वापसी। नंबर 8 पर कमिंस न सिर्फ गेंदबाजी आक्रमण की कमान संभालेंगे बल्कि उनकी कप्तानी और उनका अनुभव टीम में वो आत्मविश्वास भरेगा जिसकी इस बड़े मैच में सख्त जरूरत है। कमिंस का वापस आना मतलब हैदराबाद की आधी टेंशन खत्म। फिर 9वें नंबर पर कमान संभालेंगे हर्ष दुबे, एक ऐसा युवा गेंदबाज जिसने अपनी लाइन और लेंथ से सीजन में काफी प्रभावित किया है। कप्तान कमिंस के साथ मिलकर हर्ष आज मिडिल ओवर्स में राजस्थान की रन गति पर लगाम लगाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आते शाकिब हुसैन। शाकिब की गेंदबाजी में वो धार है जो किसी भी मजबूत बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर सकती है, पावर प्ले हो या फिर बीच के ओवर। शाकिब विकेट चटकाने की कला बखूबी जानते हैं और आज उनसे हैदराबाद को काफी उम्मीदें होंगी। और अंत में डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट हर्षल पटेल। हर्षल का नंबर 11 पर होना हैदराबाद की गेंदबाजी को वो फिनिशिंग टच देता है जो अंत के ओवरों में बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए तरसा देता है। उनकी स्लोअर बॉल्स और सटीक यॉर्कर आज रियान पराग की सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। अब नजर डालते हैं मेजबान राजस्थान रॉयल्स की टीम पर। रजवाड़ों की ये सेना अपने घर में किसी भी टीम को धूल चटाने का दम रखती है और आज इनकी बल्लेबाजी क्रम में कुछ बेहद दिलचस्प नाम शामिल हैं। पारी की शुरुआत जायसवाल और सूर्यवंशी। राजस्थान के लिए ओपनिंग की जिम्मेदारी होगी युवा और विस्फोटक यशस्वी जायसवाल के कंधों पर। यशस्वी जिस फॉर्म में हैं, वो अकेले दम पर मैच का रुख पलट सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा है उनके जोड़ीदार की वैभव सूर्यवंशी। इस युवा खिलाड़ी पर टीम ने बड़ा दांव खेला है। देखना दिलचस्प होगा कि ये लेफ्ट कॉम्बिनेशन जयपुर के मैदान पर कैसी आ रही शुरुआत देता है। तीसरे नंबर पर आएंगे सीजन के सबसे चर्चित खिलाड़ी रियान पराग। पराग ने पिछले कुछ समय में जिस तरह की मैच्योरिटी दिखाई है, उसने उन्हें राजस्थान की बल्लेबाजी की रीढ़ बना दिया है। स्पिन हो या पेस, पराग हर तरह के आक्रमण के खिलाफ रन बटोरना जानते हैं। और नंबर 4 पर मोर्चा संभालेंगे ध्रुव जुरैल। जुरैल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो पारी को बुनना भी जानते हैं और जरूरत पड़ने पर बड़े हिट्स लगाने की क्षमता भी रखते हैं। मिडिल ऑर्डर में जुरैल की भूमिका आज एंकर और फिनिशर दोनों की हो सकती है। नंबर 5 पर आएंगे कैरेबियाई पावर शिमरन हेटमायर। जब बात आखिरी ओवरों में मैच छीनने की आती है तो हेटमायर से बेहतर कोई नहीं। इनकी बड़े शॉट्स खेलने की काबिलियत राजस्थान को वो मजबूती देती है जिससे वो किसी भी स्कोर को छोटा साबित कर सकते हैं। छठे नंबर पर टीम ने भरोसा जताया है डोनोवन फरेरा पर। फरेरा एक जबरदस्त पावर हिटर हैं और उनकी मौजूदगी का मतलब है कि राजस्थान के पास अंत तक बल्लेबाजी में विस्फोटक विकल्प मौजूद हैं। अगर टॉप ऑर्डर ने मंच तैयार कर दिया तो फरेरा उसे फिनिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अब बात उस खिलाड़ी की जिसे हम सब सर जडेजा कहते हैं। रविंद्र जडेजा का नंबर 7 पर होना टीम को वो संतुलन देता है जिसकी तलाश हर कप्तान को होती है। अपनी जादुई स्पिन गेंदबाजी, चीते जैसी फील्डिंग और बल्ले से मैच जिताने वाला दमखम जडेजा अकेले ही मैच का पासा पलटने के लिए काफी है। नंबर 8 पर एक ऐसा नाम है जो अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों के मन में दहशत पैदा कर देता है, जोफ्रा आर्चर। आर्चर की वापसी ने राजस्थान के गेंदबाजी आक्रमण को दुनिया का सबसे खतरनाक आक्रमण बना दिया है। उनकी सटीक यॉर्कर और बाउंसर आज हैदराबाद के बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा लेंगे। और अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स के उन आखिरी 3 मोहरों की जो अपनी गेंदबाजी से मैच का रुख मोड़ने का दम रखते हैं। 9वें नंबर पर टीम को मजबूती देंगे तुषार देशपांडे। तुषार ने पिछले कुछ समय में अपनी विकेट चटकाने की काबिलियत से सबको प्रभावित किया है, पावर प्ले हो या बीच के ओवर। तुषार जानते हैं कि कब और कैसे बल्लेबाज को गलती करने पर मजबूर करना है। उनकी रफ्तार और जज्बा आज राजस्थान के बहुत काम आने वाला है।
फिर इसके बाद नंबर 10 और 11 पर रवि बिश्नोई और संदीप शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों ये हैं दोनों टीमों के वो बाएं सुरमा जो आज जयपुर के मैदान पर टकराएंगे। एक तरफ पैट कमिंस की वापसी से मजबूत हुई हैदराबाद है, तो दूसरी तरफ अपने घर में खेल रही ताकतवर राजस्थान। आंकड़े भले ही राजस्थान को थोड़ा आगे दिखा रहे हों, लेकिन इस रोमांचक जंग में बाजी वही मारेगा जो दबाव को बेहतर झेलेगा। आपको क्या लगता है आज कौन जीतेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और आईपीएल की हर बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल बिनवाल क्रिकेट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले मैच के विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।